सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ। प्रिय मित्रों, संसाधनों की कमी, उम्र की अधिकता और आधुनिक तकनीकी ज्ञान की कमी से मैं बड़ा वीडियो नहीं कर सकता। अति संक्षेप में आपको बता दें कि यादव क्षत्रिय है या शूद्र, यह बहस क्यों है। बता दें कि यादव आर्यों के आगमन से बहुत पहले से यहाँ के मूल निवासियों का वंशज है। प्रकृति पर निर्भर जंगली जीवन से निकलकर सभ्य समाज के निर्माण तक कर्म ही उसके साथ था। इस बात की अच्छी समझ इन लोगों को थी, इसीलिए धर्म तथा सभ्यता दोनों कर्म के सिद्धांत पर आधारित थी। यादव वंश के लोग आजीवक, श्रमण, जैन व बौद्ध धर्मों का पालन करते थे, जिनके मूल में कर्म प्रधान था। यादवों के कर्म प्रधान समाज में जातियां, श्रम का वैशेषिक विभाजन थी। यह बात मैंने यमे समाजशास्त्र की पुस्तक में भी पढ़ी थी। डॉक्टर मजुमदार ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। पहले यह खुला वर्ग था। यह मेरा कहना है। मेरा ही कहना है कि जातियां अंतर्विवाही थी। जैसे एक परिवार के अलग अलग सदस्य, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई अध्यापक तो कोई ड्राइवर या पायलट बन सकता है, उसी प्रकार एक ही परिवार का व्यक्ति गुण विशेषता के अनुसार नाई, धोबी, लोहार, कुंभकार कुछ भी बन सकता था। जैसे ड्राइवर के लड़के या लड़की का विवाह वकील या अध्यापक के घर हो सकता है, या डॉक्टर के लड़के या लड़की का विवाह इंजीनियर के घर या अध्यापक के घर हो सकता है। उसी तरह लोहार के लड़की या लड़की की शादी कुम्हार या माली के लड़के या लड़की का विवाह लोहार के यहाँ होती थी। जातियाँ कोई छोटी या बड़ी नहीं थी तथा उनमें किसी प्रकार का छुआछूत या प्रतिबंध नहीं था। जैसे अध्यापक का कोई लड़का या लड़की रुचि के अनुसार इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है, उसी प्रकार धोबी का कोई लड़का या लड़की कोई लोहार बन सकता था तो कोई कुम्भकार बन सकता था। अब मुझको लगता है कि यह बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब समस्या कहाँ हुई। हम पढ़ चुके हैं कि आर्य आक्रमणकारी के रूप में आए और विजेता बन गए। अब उनके सामने दो समस्याएं थी, शासक बने रहना और शासन की स्थिरता को बनाए रखना। विजित राज्य की सामाजिक व्यवस्था में यह संभव नहीं थी। उन्होंने कुछ परिवर्तन की सोची। एकाएक बड़ा परिवर्तन भी संभव नहीं था। उन्होंने देखा कि पेशे की अनिवार्यता न होते हुए भी कुछ लोग पारिवारिक संस्कार बस पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही कार्य में रुचि ले रहे हैं। उनके मन में एक विचार आया, क्यों न कार्यों को कर्म नहीं जन्म पर आधारित कर दिया जाए। इस तरह हमारी पीढ़ियां इस सामाजिक व्यवस्था में गुण विशेष के आधार पर कर्म की अनिवार्यता से बच जाएगी तथा समाज कर्मों अर्थात जातियों के आधार पर बंट जाएगा, जिससे इन टुकड़ों में बटे लोगों पर शासन करना आसान हो जाएगा। यह योजना 100% तो नहीं, किंतु काफ़ी हद तक सफल रही। बाद में विवाह व खान पान संबंधित नियोक्ताएं भी लागू कर दी गई। कुछ लोग अब भी इस व्यवस्था को न मानकर पुरानी व्यवस्था पर ही चलते रहे। बाद में इसी तर्ज पर समाज की आवश्यकताओं को मोटी नज़र से देखते हुए उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए 4 भाग किया गया, जिसे वर्ण नाम दिया गया। उसके ऊपरी 3 हिस्सों पर अपने लोगों को रखा गया। शिक्षा, सुरक्षा, अर्थ और सेवा के क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन हुआ। शूद्र शब्द क्षुद्र से बना है, जिसका अर्थ है छोटा, नीच या निम्न। इसमें शूद्र वर्ण में सारी मूल निवासी जातियों को ठूस दिया गया। लेकिन जैसे संविधान को कुछ लोग नहीं मानते हैं, उसी तरह वर्ण व्यवस्था भी सर्वमान्य नहीं हो सकी। यादवों ने इस काले कानून को नहीं माना और वे अपने को कर्म के सिद्धांत पर क्षत्रिय मानते रहे, जबकि मनु, स्मृति और वेदों में उन्हें
शूद्र कहा गया, किंतु वे अपनी महाभारत में व पुराणों में अपने को क्षत्रिय कहे। जिस काले कानून को यादवों के पूर्वजों ने नहीं माना, आज कुछ यादव अपने को शूद्र बनने में गरिमा समझते हैं।